और साथियों आज मुझे जब मैंने शुरू किया था तो मैं 3-3 महीने बाद गाँव जाता था, वो भी 1 या 2 दिन के लिए। आज मैं बता दूँ साथियों, आज मुझे 6-6 महीने हो जाते हैं, 6-6 महीने तक मैं गाँव नहीं जा पाता। 6-6 महीने मुझे नेटवर्क में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही कमिटमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वादा किया अपने हर लीडर से, भरोसा दिलाया मैंने हर लीडर को कि मैं साथ हूँ, मैं करवाऊँगा। साथियों, यहाँ पे बराबर क्योंकि चैलेंज हर किसी के सामने आते हैं, मेरे सामने भी चैलेंज आए और उनको फेस किया। आज यहाँ पे बराबर सबसे बड़ी बात ये है, सोमवीर सर जी का मुझे बराबर सपोर्ट मिला। शुरू से आज तक सर की उँगली पकड़ के मैंने चलना सीखा और आज बराबर हमारे साथ हैं, पूरे नेटवर्क का साथ देते हैं और बराबर अपना सपोर्ट बनाए हुए हैं। और अभी यहाँ पे साथियों जैसे ही एजुकेशन पार्ट मजबूत हुआ, सुनील सर जैसे ही आए, सुनील सर ने जैसे अपना सपोर्ट हमें यहाँ दिया, तो यहाँ पे एजुकेशन पार्ट मजबूत होते ही हमारा कोर्स सेशन कंटिन्यू हो गया और बराबर एजुकेशन पार्ट मजबूत हुआ और साथियों आज यहाँ से अचीवमेंट पे अचीवमेंट बराबर निकलने लगे। अभी यहाँ अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इजाज़त नहीं देता। तो मैं बताना चाहूँगा आज गुरु और अपने महागुरुओं के आशीर्वाद से इतना दमदार नेटवर्क हो चुका है, इतना दमदार नेटवर्क बन चुका है कि बराबर अचीवमेंट पे अचीवमेंट हो रहे हैं। आज चंद्रपाल जी हमारे अभी 5 फरवरी को चंद्रपाल जी ने यहाँ से 4 व्हीलर निकाल ली, क्योंकि एक समय जब मैं यहाँ आया था टीम में, तो मेरे पास दिखाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं था बताने के लिए। मैं टीम के लोगों का एग्जाम्पल दिया करता था, दूसरे नेटवर्क के लोगों का एग्जाम्पल दिया करता था। लोग विदेश जाते हैं, लोगों के पास 4 व्हीलर आती है, लोगों के पास लाखों की इनकम आती है, लेकिन आज साथियों मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज मेरे खुद के नेटवर्क में आज यहाँ जो मैं बात करता था विदेश जाने की, तो 5-5 लोगों का थाईलैंड कंप्लीट हुआ, 5-5 लोगों का, और जाने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से नहीं जा पाए। जैसे ही होगा वो उनका जाना होगा। और आज 4 व्हीलर की बात होती है तो लेटेस्ट 5 फरवरी को हमारे चंद्रपाल जी ने 4 व्हीलर निकाली, हुंडई की वेन्यू 9 लाख रुपए की गाड़ी, और आज बराबर अचीवमेंट पे अचीवमेंट आ रहे हैं। और साथियों आज मैं क्योंकि यहाँ सिर्फ ये सब बात है अपलाइन को फॉलो करने की, सिस्टम को फॉलो करने की और टीम में जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने की वजह से आज मैं बता दूं साथियों, बड़ा फक्र होता है क्योंकि मैं अचीवमेंट की बात करूं यहाँ, तो आज मेरे साथ में 1000 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और आज मेरे साथ में 4 पर्ल लीडर हैं, 7 गोल्ड लीडर हैं, 9 सिल्वर स्टार हैं, 30 सिल्वर हैं और साथियों 60 लीडर हैं। आज इतना बड़ा नेटवर्क, इतना मजबूत नेटवर्क है। और साथियों अभी इसी सिस्टम की वजह से रिसेंटली मैंने अभी यहाँ क्योंकि दिक्कत थी रहने की और बच्चों की, तो साथियों ये सब देखते हुए अभी रिसेंटली यहाँ 17 लाख का मकान खरीदा है कीम में। और बहुत जल्दी साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी मैं यहाँ से अपने लिए 4 व्हीलर लेने वाला हूँ। तो ये आज तक का मेरा यहाँ अचीवमेंट रहा। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा साथियों कि अगर मेरे जैसे अपलाइन, मेरे जैसे दमदार गुरु और महागुरु जी और मेरी जैसी प्यारी टीम है तो कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, कहीं भी कोई भी अचीवमेंट कोई व्यक्ति ले सकता है। इस क्योंकि सर ने परमिशन दी है। तो जब यहाँ हमने काम शुरू किया साथियों तो ढेर सारी समस्या आई थी, तो काम करने के लिए, क्योंकि उस समय नया शहर था, नए लोग थे और सब कुछ नया था, मेरे पास भी कोई अचीवमेंट नहीं था। तो धीरे धीरे संघर्ष किया क्योंकि पूरा सिस्टम वहाँ पे नया डेवलप हुआ था और बराबर मुझे शुरू में तो फोन से ही गाइडलाइन मिलती थी, तो अकेला था मैं वहाँ पे। डायमंड सर जी का बराबर सपोर्ट रहा जब भी कहीं दिक्कत आती। और साथियों डायमंड सर जी की बात करूं, मुझे जरूरत महसूस होने से पहले ही महागुरु जी कॉल आती है और महागुरु जी अपने, मुझे नहीं पता, वो वहां से ही सब कुछ उनको पता चल रहा था और बराबर
मेरे चाहने से पहले, मुझे पता होने से पहले ही जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, जिस एक्टिविटी की ज़रूरत होती थी, सर अपने आप ही मुझे बता देते थे पहले कि ये होने वाला है, ये हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो बराबर महागुरु जी का सपोर्ट रहा और जैसे ही क्योंकि जिस दिन से सोमवीर सर ने वहाँ पे मेरे साथ रह के सपोर्ट किया और नेटवर्क में निखार आया, बिज़नेस बढ़ता चला गया और इसके बाद में जैसे ही सुनील सर पहुँचे, तो सुनील सर जी ने वहाँ पे एजुकेशन पार्ट जो मस्ट होता है किसी भी लीडर के लिए, तो वो उन्होंने मस्त दमदार मजबूत बनाया और इस तरीके से अपना नेटवर्क बढ़ता चला गया। और साथियों, क्योंकि चैलेंज आते हैं, दूसरा मेरे सामने एक चैलेंज आया था, अभी 31 जनवरी की बात थी, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा बन गया था कि कभी टारगेट, कभी फंक्शन, कभी टारगेट, कभी फंक्शन। टारगेट से फ्री होता तो फंक्शन आ जाते और फंक्शन से फ्री होता तो टारगेट। तो साथियों, अभी 31 जनवरी की बात थी, क्योंकि यहाँ से हमारे जो फादर इन लॉ हैं रिटायर होने वाले थे, रेलवे में थे, तो उन्होंने बताया कि भाई 31 जनवरी को मेरा रिटायरमेंट है और आपको आना है। इससे पहले भी मेरे साथ घटना हुई थी कि जो हमारे फादर इन लॉ, उनके बड़े भाई साहब, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो पैर में फ्रैक्चर हुआ, मुझे खबर मिली, लेकिन टारगेट चल रहा था, तो तब भी नहीं मैं आ पाया। फिर बात आ गई थी रिटायरमेंट की और वहाँ पे हमारी साली की एंगेजमेंट भी थी, तो वो सब चलता हुआ चला आया। काफ़ी समय से मैं टाल रहा था, काफ़ी समय से टाल रहा था एंगेजमेंट को। तो चलता चला आया और वो आ गए 31 जनवरी को। तो उन्होंने कहा कि चलो 31 जनवरी को कर लेते हैं, दोनों काम हो जाएँगे। आप भी आ जाना, आपका समय खराब नहीं होगा ज़्यादा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 31 जनवरी को आता हूँ। लेकिन साथियों, तभी टारगेट चल रहा था और समस्या ये थी कि काम वहाँ पे तेज़ी से चल रहा था और सर का पूरा सपोर्ट था। तो यही बात सामने आई कि यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ पे झटका लग जाएगा और कई सारे लोगों के होते-होते नेटवर्क टारगेट होते-होते रह जाएँगे। तो फिर वहाँ पे वही डिसीज़न आया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ फिर भी मैंने जाना कैंसल कर दिया और मेरे न आने से सिस्टम से जब मैं कीम से नहीं आया, सूरत से मैं नहीं आया, तो यहाँ का जो जब इनको पता चला कि मैं नहीं पहुँच रहा हूँ, तो उन्होंने सारा सिस्टम कैंसल कर दिया। रिटायरमेंट केवल ले लिया और बाकी जो फंक्शन होना था, प्रोग्राम होना था, सब कैंसल कर दिया, कुछ भी नहीं किया और नाराज़ भी हुए, बताया, तो मैंने कहा आप जैसे भी है आप सँभाल लो, कर लो जो भी है, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। तो साथियों, ढेर सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन आज मैं बता दूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं साथियों। जो आज मैं इस जगह पे आ पाया हूँ, मेरा कोई श्रेय नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं है। ये आज मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे ग्रेट महागुरु जी, डायमंड सर जी का है, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरह से पूरा भरोसा दिया और आज एक छोटे भाई की तरह मुझे मेरा ख्याल रखा और मुझे हर तरह से, हर जगह ये भरोसा दिलाते रहे कि श्यामवीर मैं तुम्हारे साथ हूँ, श्यामवीर मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथियों, अ, अब बात आती है सर की, हमारे रेल गुरु मिस्टर सुनील सर जी की। तो सुनील सर जी भी बराबर सपोर्ट में रहे और बराबर सपोर्ट में करते रहे, जो भी जैसा काम था। क्यों आज सुनील सर ने भी, मैं बता दूं, कोई लेवल नहीं देखा साथियों, हमारे लिए उन्होंने कोई लेवल नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा। जहां जरूरत पड़ी उसी तरह से सर ने हमारा साथ दिया। और अब बात आती है हमारे ग्रेट गुरु सोमवीर सर जी की। तो सोमवीर सर जी का तो आज मैं बता दूं, शुरू से लेके आज तक बराबर मुझे, क्योंकि उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा, उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। साथियों, बराबर सपोर्ट मिला, तो आज इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और साथियों, सबसे बड़ा श्रेय आज मैं बता दूं, क्योंकि नेटवर्क तो चल ही रहा था, काम तो चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही सुनील सर जी ने एजुकेशन पार्ट दिया, यानी कि वहाँ हमारे यहाँ बीच में रह के समय दिया। आज साथियों, बहुत बड़ी बात होती है कि एक डायमंड लीडर हमारे साथ रह के बराबर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी साथियों उस कंडीशन में, क्योंकि उन्होंने कभी लेवल नहीं देखा। और साथियों, बराबर हमें फॉलोअप की जरूरत पड़ी, फॉलोअप करने भी हमारे साथ जाते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ती है हमारे साथ हैं। तो आज बहुत बड़ा श्रेय जाता है सुनील सर जी के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सर जी का, गुरु जी का, और तीनों गुरु महागुरुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, दूसरा श्रेय जाता है हमारी प्यारी सी टीम के लिए, क्योंकि हमारे दमदार लीडर
जितने सारे में नाम बताए वो तो नाम थे ही, लेकिन हमारे आज टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज लीडर हैं, जो कि आज कंधे से कंधा मिला के न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं, न बारिश देखते हैं, न धूप देखते हैं, और दमदारी से काम करते हैं। और आपने साथियों देखा भी होगा, बारिश में भी रेनकोट पहन पहन के हमने बराबर काम किया साथियों, बराबर काम किया। कहीं धूप नहीं देखी, कहीं बारिश नहीं देखी, कहीं छांव नहीं देखी, न जाड़ा देखा, सर्दी देखी, न गर्मी देखी, बराबर काम करते हैं। तो आज प्यारी सी टीम के लिए मेरा पूरा योगदान है टीम का, मेरी का, तो श्रेय जाता है मेरी टीम को, और इनकी वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो साथियों, क्योंकि यहाँ मैंने जो मेरी समझ में आया था, क्योंकि मैंने दिमाग बहुत लगाया था, शुरू में मैंने दिमाग लगाया था। सौम्य सर मुझसे कहते थे मैं अपनी घुसेड़ता था, सौम्य सर मुझे कहते थे मैं अपनी घुसेड़ता था, लेकिन जब एक दो बार मैंने गलती करके देखी, मुझे पता चला कि मेरे करने से, क्योंकि मेरे दिमाग में बात आती थी कि भाई इस व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे रिलेशन का व्यक्ति है, इसे सौम्य सर क्या जाने, गुरुजी क्या जाने इसके बारे में, इनका डिसीजन कैसे हो सकता है ऐसे। लेकिन जब एक दो बार मैंने, क्योंकि 8 स्टेप ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अपलाइन की बात मानो, तो जब ये मेरे बात में दिमाग में बात आई, तो मैंने इस बात पर गौर किया, और मैंने फिर गुरुजी की बात को सुना, और मैंने मान के देखा, तो रिजल्ट वो आया साथियों जो गुरुजी ने बताया था, और जो मैं सोच रहा था वो नहीं आया। मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो हुआ जो हो रहा था। क्योंकि मैं एक बार की बात है, मैं फतेहपुर सीकरी में हमने एक प्लान किया था, हमारे मिलने वाले थे, रेलवे में जॉब करते थे, आगरा फतेहपुर सीकरी में रहते थे। तो साथियों उनको प्लान किया, और उनके घर आना जाना था मेरा काफी समय से। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनको जब प्लान किया था, मैंने गुरुजी के साथ में गया था, सौम्य सर जी के साथ में गया था, तो प्लान किया था, तो प्लान अधूरा रह गया था, यानी प्लान हो गया था, फॉर्म नहीं भर पाया था, किसी कारणवश वहां से चले आए। तो रात तक हमने काम किया, फिर रात को 12:30 बजे थे, तो सौम्य सर मेरे से बोले कि शामिर जी आपको सुबह 6 बजे जाना है, उसका फॉर्म भरना है। तो साथ ही मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा सुबह 6 बजे, क्योंकि मेरे अंदर गलत आदत थी, एक तो लेट जागता था, दूसरी मैं उस घर में मेरा आना जाना काफी समय से था। तो जब उनके लिए जो हमने प्लान किया था, उनकी सिस्टर की शादी हुई थी, मैं उसमें नहीं पहुंचा, उनके पिताजी एक्सपायर हुए, मैं उसमें नहीं पहुंचा। तो साथ ही मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया था कि भाई मैं अब जाता हूं, तो इनके दिमाग में एक ही बात आएगी कि यार अपने मतलब के लिए सुबह सुबह आ गया 6 बजे, और जब हमारे यहाँ सिस्टर की शादी हुई तब नहीं आया, और पिताजी एक्सपायर हुए तब नहीं आया। तो साथियों मेरे दिमाग में सवाल आया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आई थी 8 स्टेप वाली कि अपलाइन की बात माननी चाहिए, अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं जाऊंगा। सुबह 6 बजे गया, लेकिन घर से बाहर से मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको बताया मैं सर ऐसे ऐसे बात है, कल हमने प्लान किया, आपको जानकारी दी थी, तो उसमें एक मेन पार्ट रह गया था, मैंने आपका फॉर्म नहीं भरा था। तो बोले ठीक है आप स्टेशन पे आ जाओ, मैं अभी ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, तो स्टेशन पे मिलते हैं। साथियों मैं वहां गया, उन्होंने फॉर्म भरा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरा जाता था 350 रुपए का। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी विजय थी कि मैं पैसे वाला फॉर्म भरवा लूँ, 350 रुपए ले लूँ। तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, उन्होंने बताया कि भाई शामिर जी बताएं वो पैकेज कब लेना है। मैंने कहा कभी भी ले लेना, आप कल ले लेना, परसों ले लेना। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि फॉर्म भर जाए 350 मिल जाए, फिर तो देख लेंगे हम। लेकिन जब उन्होंने मुझे 350 निकाल के दिए, तो उनकी जेब में, उनके पर्स में मुझे 2,000 के नोट दिखाई दिए। तो साथियों बड़ा लालच आया, और बड़ा पछतावा हुआ कि मैं तो अभी मांग लेता मैं इनसे पैसा, तो बढ़िया रहता। लेकिन उस समय तो मैंने फॉर्म भरवा लिया। लेकिन साथियों वही 2-3 दिन बाद जब उनका फॉर्म बराबर करते रहे, तो उन्होंने मुझे फोन पे मना कर दिया। मुझे बोला कि भाई मेरी जेब कट गई है, और शामिर जी मैं अब सिस्टम को जो नहीं कर सकता। तो मंगलवार का दिन था, रात के 11 बजे हुए थे, 11:15 बजे हुए थे, हम आ रहे थे, मैं और गुरुजी थे, सौम्य सर अकोला से आ रहे थे। तो सर ने कहा कि शामिर जी सुबह की क्लोजिंग है, बुधवार है, और आपको वहां चलना है अभी हमें उनके पास। तो मैंने कहा सर अब तो 11 बजे, 11:15 बजे हुए, आधा घंटा हमको कम से कम पहुंचने में लगेगा, 40 किलोमीटर तो यहाँ से दूर है, तो अब कैसे होगा। नहीं नहीं आप फोन करो। तो साथ ही मैंने फोन किया, तो मैंने उनको झूठ बोला कि भाई ऐसा है, मैं आपके पास में बैठा हूँ और अभी आपसे मिलने आना है। तो वो मिलना नहीं चाहते थे हमसे। उन्होंने कहा कि आप कहाँ हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। वो बाहर निकल के आ गए, उनका फोन आने लगा, और हम थे 40 किलोमीटर दूर। मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी ये तो आपने क्या करवा दिया, अब उनकी कॉल पे कॉल आ रही है। तो हमने बाइक दौड़ाई, और हम वहां पहुंचे। तो साथियों घर से बाहर निकल के गली के कॉर्नर पे खड़े मिले, और वहीं पे हमको रोक लिया।
बोले देखो ऐसा है, अगर आप ज्वाइनिंग की बात करें तो मैं तो ज्वाइन होऊंगा नहीं। तो मैंने कहा, मैंने भाई साहब हम ज्वाइनिंग लेने नहीं आए, और हम तो यहाँ पे आपकी जेब कट गई थी आपने बताया तो मिलने आए थे। बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आज हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, सीनियर सर हैं हमारे, इस तरह की बात करते हैं। इस तरीके से मैं जबरदस्ती उनको घर ले गया उनके, वहां जाके सर ने समझाया, फिर उनसे ज्वाइनिंग की बात की तो बोले चलो मैं कल दे देता हूँ। फिर वही बात आ गई साथियों, 1 बजे वहां से निकले रात को, सर बोले सुबह 6 बजे जाना है इनके पास पैसा लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, दिमाग में बात आ गई थी, पहली बार बात मानी थी तो फॉर्म भर गया था पैसे से, तो अब मैं दोबारा जाता हूँ। मैं फिर पहुंचा साथियों सुबह 6:30 बजे। तो उन्होंने कहा कि मैं पैसा तो मेरे पास नहीं है, और बाकी मिलना है तो स्टेशन आ जाओ। स्टेशन पे मैं पहुंचा, मैंने तुरंत गुरुजी को कॉल की, गुरुजी आप आइए, तो ये तो मना कर रहे हैं। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने उनको हॉट सीट का फायदा बताया, सीनियरिटी का फायदा बताया, और उनकी समझ में आ गई साथियों। लेकिन बोले कि 6,000 रुपए है सर मेरे पास मात्र। तो बोले 6,000 दे दो। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन बात मानने से पूरी ज्वाइनिंग आ गई, और उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई थी, ये बात अच्छी तरह से बैठ चुकी थी कि अपलाइन की बात मानेंगे तो फायदा होगा। तो उसी दिन साथियों मैंने अपने दिमाग की चाबी निकाल के फेंक दी, लॉक लगा दिया अपने दिमाग का और चाबी फेंक दी। क्योंकि साथियों मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं आज यहाँ आया, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करने के बाद आया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैं यहाँ आया था काम करने के लिए सिकंदर बन के। क्योंकि सिकंदर के बारे में कहानी पढ़ी थी कि सिकंदर जब भी युद्ध करने जाता था तो अपनी सेना के जो जाने का जो साधन होता था सबको जला देता था, वो खत्म कर देता था। और एक ही बात बोलता था सेना से कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो मर जाओ या फिर जीत गए, और इसी के साधन से हम अपने यहाँ जाएंगे। तो साथियों मैं भी अपने सारे रास्ते जला के बंद करके सारे साधन जला के आया हूँ। आज मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सिकंदर बन के आया हूँ, और बस महागुरु जी का आशीर्वाद है और अपने दमदार टाइगरों का सपोर्ट है, और आज यहाँ तक आया हूँ। और साथियों आज मैं बता दूं, 2021 2021 का सूर्यास्त होने से पहले मेरे सिर पे ताज होगा, मैं डायमंड शिप ले चुका हूँ। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ, मैं अकेला डायमंड नहीं बनूंगा, मेरे साथ कम से कम 2 डायमंड यहाँ से मेरे साथ होंगे। तो ये सब कुछ जो संभव हो पा रहा है आज अपने ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट महागुरुओं की वजह से, और अपने टीम की वजह से हो पा रहा है साथियों। क्योंकि संतोष नायर जी ने बोला है, अगर हमें वो चाहिए जो अच्छा लगता है तो हमको वो करना पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जितनी बड़ी सफलता होती है उतनी बड़ी कीमत चुकानी होती है। साथियों अंत में एक ही बात कहूंगा, मन में जिनके विश्वास होता है, मन में जिनके विश्वास होता है वही जमाने में नाम करते हैं। जिनके हौसले होते हैं बुलंद, वही लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। साथियों इसके साथ में बार बार हमारे ग्रेट महागुरु जी डायमंड सर जी के लिए, हमारे ग्रेट गुरु जी सुनील सर जी के लिए, और ग्रेट गुरु जी सौम्य सर जी के लिए, और अपनी प्यारी टीम के लिए, और अपने ब्रदर लाइन में सभी हमारे प्रेरणादायक सभी लीडरों के लिए हर बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथियों बस एक ही बात कहूंगा कि आज मैंने अपने जीवन की कहानी बताई है, यहाँ तक का जो सफर तय किया वो कहानी शेयर की है आपके बीच में। इसमें कोई भी शब्द, कोई भी बात अगर ऐसी लगी हो जो गलत हो या किसी को ठेस पहुंचाने वाली हो तो साथियों रिक्वेस्ट करता हूं उसे निकाल के फेंक देना, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। और कोई भी बात अगर ऐसी हो मानने लायक तो जरूर जीवन में धारण करना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जय हो माँ गुरु जी की। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड।